अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर जी मैं अपना मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं जा रही थी अपने चाचू जी की तरफ। तो उससे पहले पहले से ना जो भी काम थे उसको मैंने कंप्लीट करना था जाने से पहले जो है ना। अच्छा, कहीं जाना भी हो ना तो बहुत से काम जो है ना वो निकल आते हैं। तो काम करना जो है ना इतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन जब कहीं जाना हो तो इतना बर्डन सर पे सवार होता है कि ये भी काम करना है और ये भी काम करना है। तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी 11 बजे का टाइम था और मैं बना रही थी हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट। तो उन्होंने मुझे कहा कि आज जो है ना मैं पराठा नहीं खाऊंगा और भी कोई चीज़ नहीं खाऊंगा, नान चने वगैरह कुछ नहीं खाऊंगा। तो आज मैं खाना जो है ना खाऊंगा अंडा और स्लाइस। तो उनके लिए जो यमी सा जो है ना मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो अपने लिए जो है ना मैं एज़ यूजुअल जो नाश्ता करती हूँ, अपने लिए मैंने ऑमलेट बनाया, साथ मैंने ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस लिया। तो मैं आपके साथ डेली अपने नाश्ते की रूटीन नहीं शेयर करती, वो इसलिए कि आप बोर ना हो जाएं डेली डेली मेरा एक ही ब्रेकफास्ट देख के। तो मैं खाने से बोर नहीं होती, तो आप देखने से बोर हो सकते हैं। तो मेरा जो है ना फेवरेट वो नाश्ता होता है, तो मैं वही नाश्ता जो करती हूँ। एक तो उसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं और एक ये है कि हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है मेरा हो जाता है। तो अब जी हमारा अंडा माशाल्लाह से बन चुका है। अब जो है ना स्लाइस हम जो है ना वो कर रहे हैं। तो जी आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो बहुत ही अच्छा है कि जो है ना अपने घर को जन्नत किस तरीके से आप बना सकते हैं, वो सारी ज़िंदगी जो है ना कैसे पुरसकून तरीके के साथ आप गुजार सकते हैं। तो टॉपिक तो बहुत बेस्ट है। अगर इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी और आपकी लाइफ जो है ना बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जैसे कि बहुत सी औरतें जो होती हैं ना उनको ये होता है कि डेली रूटीन में ना डेली डेली हर चीज़ को लेकर आना मंगवाना। तो कोशिश किया करें कि मंथली जो है ना वो ग्रोसरी कर लिया करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि कोई भी चीज़ ख़त्म होती है ना तो वो जो है ना डेली जो है ना उन्होंने मंगवानी है, आज ये चीज़ ख़त्म होगी, ये चीज़ ख़त्म। इस जो है ना रोज़ाना चीज़ मंगवाने की चिक चिक से अगर आप भी जान छुड़ाना चाहती हैं ना तो डेली आपने चीज़ नहीं मंगवानी। कोशिश करें कि मंथली जो भी ग्रोसरी सारे मंथ में जो चीज़ आपकी यूज़ होती है ना वो एक ही मंथ में जो है ना वो मंगवा लें, एक ही दिन में जो है ना मंगवा लें। बार बार लेने जाएंगे, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं अपनी स्टडी की वजह से। अगर देखिए सब्जियां जो है ना वो एक दिन हफ्ते की सब्ज़ी मंगवा लें तो भी जो है ना बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। रोज़ रोज़ चीज़ें मंगवाना वो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है और बच्चे भी बेचारे टायर्ड हो जाते हैं कि अब ये चीज़ लाओ, अब ये चीज़ लाओ। बच्चे भी जो है ना एक 3-4 चक्कर लगाते हैं बाहर के, बाद में वो भी उकता जाते हैं। और माएँ भी जो है ना वो डरती डरती कहती हैं अपने बच्चों को, ये काम कर दो बेटा, कर दोगे ना। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाना चाहते हैं ना तो डेली रूटीन की इस चीज़ से ना जान छुड़ाएं और मंथली जो है ना वो ग्रोसरी करें। मंथली ग्रोसरी का ये फ़ायदा होता है, एक तो अल्लाह पाक की तरफ से हर चीज़ में बरकत बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा ये है कि आपके बाहर के बहुत ज़्यादा चक्कर जो हैं वो बच जाते हैं। तो ऐसे ही हर मंथ जो आप ग्रोसरी कर लिया करें ताकि जो है ना आपका टाइम भी जो है ना वो सेव हो जाए और ये है कि आपके बच्चे भी इरिटेट नहीं होंगे बार बार जो है ना बाहर जाने से, और आपको भी पता होगा कि घर में सारी चीज़ें जो है ना मौजूद है, कोई भी चीज़ जो है ना वो आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा और ये है कि बच्चे भी आपके तंग नहीं होंगे। तो ये जो है ना बड़ी सुकूनदेह टिप, आपकी सारी ज़िंदगी के लिए आपके लिए सुकूनदेह ये टिप है, क्योंकि मंथली आपने ग्रोसरी कर लेनी और ईजी तरीके के साथ जो है ना पूरा मंथ आप उसको यूज़ करें। तो सारी ज़िंदगी आपने इस तरीके से करेंगे तो यकीन करें लाइफ आपकी बहुत आसान हो जाएगी। तो सेकंड टिप जो है ना मेरी वो उन औरतों के लिए है जो कि अपने बच्चों को हर वक़्त जो है ना वो काम बोलती रहती हैं कि ये काम कर दो, ये काम कर दो, या फिर साथ वाली हमसाई आ गई कि ये काम कर दो। बच्चे अपनी स्टडी से उठ के डिस्टर्ब हो के तो जो है ना बच्चे अपने आप को, बच्चे जवाब नहीं देते, रिस्पॉन्स नहीं करते। तो लेकिन ये है कि बच्चों को बार-बार बाहर जाना भी ना वो बुरा लगता है। जाओ धनिया ले आओ, जाओ ये चीज़ ख़त्म हो गई है ले आओ, साथ वाली नेबर आ गई है जी ये चीज़ हमें मँगवा दें, हमें अपने बच्चों से चिकन मँगवा दें, हमें अपने बच्चों से ये चीज़ मँगवा दें। तो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, बच्चे जवाब नहीं देते, लेकिन उनकी स्टडी में इतना वो जो जब पढ़ रहे होते हैं, एक जब इंसान एक जो पढ़ रहा होता है ना बच्चा, तो उसको बार बार उठाए ना तो उसका ध्यान जो है ना वो भटक जाता है। उसका ध्यान जो है ना वो एक चीज़ से हट के, स्टडी से हट के ना दूसरी तरफ जो है ना वो चला जाता है। तो बच्चे की ज़िंदगी, अगर आप सारी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में सुकून आए, हमारे बच्चे पढ़ लिख के जो है ना वो अच्छे बने, तो बच्चों को आपने स्टडी करते हुए कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना। और बहुत सी औरतें हैं जो है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्टर्ब करती हैं बार बार के, जाओ बेटा ये ले आओ, या ये ले आओ, उसकी बात सुन लो, या किसी रिलेटिव कोई पास जाता उसकी बात सुन लो। तो नो
नो, इस तरीके का आपने बिल्कुल भी नहीं करना। बच्चे की स्टडी में कभी भी खलल ना डालें। बच्चा पढ़ रहा तो उसकी पढ़ाई में खलल ना डालें, बाद में जो है ना आप उसकी रिस्पॉन्सिबल होंगी। क्योंकि बच्चे जब एक मतलब पढ़ रहे होते हैं ना, अपनी एक फोकस होता है स्टडी पे, तो बार बार जो कोई बीच करता है इरिटेट, तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये टिप को आपने लाजमी फॉलो करना है। बच्चे माशाल्लाह से जब पढ़ जाएंगे, अच्छी पोस्ट पे लग जाएंगे, तो सारी ज़िंदगी आपको सुकून होगा। और जब बच्चे कुछ भी नहीं करेंगे तो लोगों ने सारी ज़िंदगी तो आपसे काम करवाते ही रहना है। और दूसरा ये है कि जो ताने आपको देने हैं वो अलहदा, कि आपके बच्चे तो पढ़ नहीं सके, आप तो उनको पढ़ा नहीं सके, बच्चे तो नालायक हैं या ऐसे हैं वैसे, लोग बहुत ज़्यादा बातें जो है ना वो करते हैं। उस वक्त लोग ये नहीं कहते कि हमने तो बच्चों की सारी ज़िंदगी जान नहीं छोड़ी अपने कामों से, हमारा ये काम कर दो, वो काम कर दो, और बच्चों ने कभी जवाब तक नहीं दिया। तो उस वक्त बच्चों को तारीफ़ नहीं करते, उस वक्त बच्चों को डिग्रेड करते हैं। जब उनके अपने बच्चे जो है पढ़ लिख जाते हैं और दूसरों से वो काम करवाते रहते हैं, अपने बच्चों को जो है ना बिल्कुल भी काम नहीं कहते, और इस तरीके से दूसरे को ना वो फिर डिग्रेड करते हैं, आपके बच्चे तो अनपढ़ है ये। और इसी किस्म के लोग जो होते हैं वो डिग्रेड करते हैं, जो पहले आपसे मतलब ले रहे होते हैं। बहुत से मैंने लोग ऐसे देखे हैं, वो मतलब पहले अपना निकलवाते हैं, और जब उनका मतलब ख़त्म हो जाता है तो वो जो है ना दूसरों को ताने मेने और जो बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपने बचना है। अगर आप ज़िंदगी को पुरसुकून तरीके से गुजारना चाहते हैं तो इस तरीके के लोगों को आपने अवॉइड करना है। उन लोगों की बातों में आपने कभी भी नहीं आना। अगर ऐसे लोगों की बातों में आप आ जाओगे ना, तो यकीन करें सारी ज़िंदगी जो है ना, एक तो वो आपसे अपना मतलब निकलवाएंगे, और दूसरा ये है कि सारी ज़िंदगी आपको पछतावे के अलावा जो है ना और कुछ भी जो है ना नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। तो नेक्स्ट टिप जो है ना मेरी आपके लिए ये है कि अगर आप अपनी सारी ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहते हैं ना, तो कभी भी आपने अपने बच्चों को दूसरे के साथ जो है ना कंपेयर नहीं करना। बहुत सी माएँ मैंने ऐसे देखी हैं जो अपने बच्चों को ना दूसरों के साथ बड़ा कंपेयर करती हैं, और दूसरों के बच्चों के साथ ये कहती हैं कि फलाने का बच्चा तो ये बन गया और टिमकाने का बच्चा तो ये बन गया, और तुम जो है ना इसी हालत में हो, तुमने ऐसे ही रहना है। और बच्चों को जब तक हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे ना, बेटा आप भी स्टडी करो, आप भी दूसरे के बच्चे की तरह इस तरीके से बन जाएंगे। या किसी बच्चे की एग्जाम्पल देने की ज़रूरत ही नहीं है, और सिर्फ ये कहें कि बेटा मेरी ख्वाहिश है कि ये तुम ना ये प्रोफेशन चूज़ करो या ये बनो, या तुम्हारी जो है ना चॉइस है उसके मुताबिक तुम स्टडी करो, तो यकीन करें कि आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और बच्चा स्टडी भी करेगा। और बहुत से मैंने लोगों को देखा है, बहुत सी औरतों को, मर्दों को, वो क्या करते हैं, बच्चे का दिल करता है डॉक्टर बनने को, माँ बाप की ख्वाहिश है इंजीनियर बनने की, बच्चा दो चीज़ों के अंदर ना फंस जाता है, उलझ जाता है। डॉक्टर बनने का जो है ना बच्चे को शौक नहीं, इंजीनियर बनने का जो डॉक्टर बनने का बच्चे को शौक है, इंजीनियर बनने का बच्चे को शौक नहीं है। तो बच्चा जब इंजीनियरिंग की स्टडी करता है तो वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उसका तो उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं था, या उसके जहन में भी नहीं है, तो बच्चा फिर इंजीनियर भी नहीं बन पाता। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो कभी भी आपने जो है ना बच्चों को ये नहीं करना कि बच्चे हमारे प्रोफेशन के मुताबिक जो स्टडी हासिल करें। हर किसी की अपनी मर्जी होती है। देखें, जब फॉर एग्जांपल हम फ्री बैठे हैं, हमें भूख लग गई है, भूख लगेगी, हम अपनी मर्जी का जो खाने को दिल करेगा हम वो खाएंगे, या दूसरा पर्सन कोई आके कहेगा ये खाओ, वो हम पे रोब जमाए नहीं यही खाओ यही खाओ, वो चीज़ आप खा लेंगे, मतलब कि तंग तुंग होके खा लेंगे, लेकिन बाद में वो चीज़ आपको इरिटेट करती रहेगी, ओहो मैंने ये क्यों खा लिया, क्योंकि आपको पसंद ही नहीं है। इस तरीके से बच्चों का भी जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए। बहुत सी माएँ जो है ना वो जो है मदर्स जो है ना और फादर जो है मेरा, अगर व्लॉग देख रहे हैं, तो कभी भी आपने जो है ना बच्चों को अपनी फरमाइश के मुताबिक जो है ना बच्चों की ज़िंदगी की तबाह नहीं करनी। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको प्रोफेशन चूज़ करने दें, ताकि वो अपनी, क्योंकि हर चीज़ का इंटरेस्ट, हर एक इंसान का किसी ना किसी चीज़ के अंदर तो दिलचस्पी होती है ना। बच्चों की कोई ना कोई तो ख्वाहिश होती है कि हम बड़े होकर ये बनेंगे। तो जब स्टार्ट से ही बच्चे अपनी अर्ली एज से ही जो आपको कहे ना कि हमने ये बनना है, आप बच्चों को वही स्टडी करने दें। अपनी जो है ना आपने उनके ऊपर नहीं रोब झाड़ना कि नहीं नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो करो, मैं बड़ा हूँ ना तो आपने वही करना। नो, इस तरीके से अगर आप बच्चों को डील करेंगे, यकीन करें कि आपके बच्चे दुनिया की रेस में जो है ना हमेशा के लिए वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट उस चीज़ में है ही नहीं। तो आप किस तरीके से उनको जो है ना वो काम करवा सकते हैं। अगर आप ज़िंदगी पुरसुकून तरीके से गुजारना चाहते हैं, अच्छी तरीके से ज़िंदगी जो हमेशा आपकी ज़िंदगी अच्छे से गुजरे, बच्चे को अपना प्रोफेशन चूज़ करने दें, बच्चा वो चीज़ बन जाएगा जो इंसान का दिल करता है ना। वो इंसान जो, यकीन करें कि आखिरी सांस तक भी स्ट्रगल करता है अपने एम को, अपने गोल को अचीव करने के लिए।
तो बच्चा जो है ना जब कुछ बन जाएगा तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी, अच्छी जगह पे जॉब लग जाएगी, या फिर आउट ऑफ कंट्री चल जाएगा, या अपना बिजनेस करना चाहेगा, जो भी उसका प्रोफेशन वो चूज़ करेगा, तो आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी, साथ बच्चे की भी ज़िंदगी आसान होगी, और बच्चा अपना दिल लगा के उस काम को करेगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट उस चीज़ की तरफ है। तो आपने बच्चे को कभी भी माइल नहीं करना कि वो आपकी मर्ज़ी का प्रोफेशन चूज़ करे। तो ये टिप आपने लाजमी फॉलो करनी है। तो जी नेक्स्ट टिप की तरफ जो है ना मूव ऑन करते हैं। बहुत सी जो है ना माएँ जो होती हैं ना, वो अपने बच्चों को ना इमोशनल जो है ना वो ब्लैकमेल करती हैं, और फादर भी जो है ना बच्चों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। कोई भी बच्चे की शादी करनी है तो मदर्स जो होती हैं, बेटा प्लीज़ हमारा जो है ना हमारी बात मान लो, तो इमोशनली उनको इतना ब्लैकमेल करते हैं कि बच्चे की अगर कोई अदर पसंद भी होती है ना, तो बच्चा उस चीज़ को छोड़ देता है। और अच्छा, उस तरीके इन चीज़ों की वजह से ना माँ बाप के घर में प्रेशर की वजह से, या फिर पेरेंट्स लड़की की जो है ना मदर या फादर के प्रेशर की वजह से, तो वो ना अपनी चॉइस, अपनी चीज़ जो अपनी जिस चीज़ में उनको खुशी है वो छोड़ देते हैं। अच्छा, रिश्तों में भी माँ बाप जो है ना वो बड़ा ही ज़्यादा जो करते हैं। हाँ, पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों का अच्छा सोचते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि पेरेंट्स अच्छा नहीं सोचते, लेकिन औलाद की भी तो अपनी मर्ज़ी होती है। जैसे आजकल इतना मॉडर्न ज़माना, इंडिपेंडेंट जो है ना वो ज़माना है, वो चल रहा है, तो प्लीज़ जो है ना बच्चों को उनकी अपनी मर्ज़ी के, हाँ, अगर आपके बच्चे जो है ना अच्छा पार्टनर चूज़ नहीं कर रहे, आपको उनके बारे में पता भी है ये इनकी अच्छी एक्टिविटी नहीं है, या अच्छी जो है कंपनी में नहीं बैठते, बच्चे की सोहबत अच्छी नहीं है, या बच्ची अच्छी नहीं है, फिर तो आप जो है ना वो स्टेप लें। लेकिन ये ना करें कि आप अपने कोई भतीजे भतीजी के साथ या कोई भांजे भांजी के साथ रिश्ता करने के चक्करों में आप अपने बच्चे या अपनी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दें। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल भी नहीं करना। यकीन करें, सारी ज़िंदगी आपको पछतावा रहेगा जब आपकी बेटी की या बेटे की लाइफ अच्छी नहीं गुजरेगी। पहले तो आप अपना जो है ना फ़ैसला उन पे थोप देंगे, लेकिन ये है कि बाद में आपको पछतावा रहेगा कि काश कि हम अपनी बच्ची की ज़िंदगी तबाह ना करते, या अपने बच्चे की ज़िंदगी तबाह ना करते, उनकी मर्ज़ी से उनकी शादी कर देते, तो वो भी आज अपनी ज़िंदगी में खुश होते। तो इस तरह से होता है कि ना लड़की खुश ना लड़का खुश, तो वो लाइफ जो है ना सारी ज़िंदगी जो है ना अच्छी इंसान की नहीं गुजरती, क्योंकि सारी ज़िंदगी क्योंकि एक दूसरे के जहन नहीं मिल पाते, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, जिसके साथ जो है ना वो डाइवोर्स तक बात चली जाती है। बहुत सी लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेती हैं, लेकिन बहुत से लड़के भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन जो है ना ज़्यादातर वो कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना वो नहीं करते, और जो है ना डाइवोर्स तक बात चली जाती है। तो अपने बच्चे पे या बच्ची पे इतनी बड़ी तोहमत लगवाना या इतना बड़ा दाग लगवाने से अच्छा है कि उनकी मर्ज़ी से उनको प्लीज़ जो है ना वो आप शादी करने दें, क्योंकि लाइफ उन्होंने गुजारनी है, हमने उनके साथ लाइफ नहीं गुजारनी, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। तो पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक लाइफ पार्टनर तो अच्छा होना चाहिए ना, जो उनकी मनपसंद पार्टनर हो। सो प्लीज़ जो है ना उनकी मनपसंद जो है ना उनको शादी करने दें, कभी भी जो है ना आप उनको ना रोकें। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जब अच्छे से गुजारेंगे तो भी आप भी खुश होंगे कि हमारे बच्चे अच्छे तरीके के साथ लाइफ जो है गुजार रहे हैं, खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। तो जब बच्चे ज़िंदगी में खुश नहीं होंगे, परेशान होंगे, तो आप भी परेशान होंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चे खुश नहीं होते तो पेरेंट्स कहाँ खुश होते हैं। तो कोशिश आपने यही करनी है कि अपने बच्चों की मर्ज़ी के मुताबिक उन्हें हर चीज़ जो है ना करने दें। तो बच्चे जो है ना माँ बाप को तब तक, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे जब तक खाना ना खा लें तो माँ को सुकून नहीं होता। जब बच्चे खाना खाते हैं तो माँ को सुकून होता है। मेरे साथ ऐसे होता है, मैं बच्चों को जब तक खाना ना खिलाऊं मुझे सुकून नहीं होता। तो मैं कहती हूँ जब तक बच्चों का पेट नहीं भरेगा ना, तो मैंने नहीं, कहीं चले जाओ या घर में भी हो, कहीं गेट टुगेदर है, कोई फंक्शन है, कुछ भी है ना, तो बच्चों को मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि मैं बच्चों को खाना खाऊँ। मैं ये प्रेफर करती हूँ कि बच्चों को सबसे पहले जो है ना खाना खिलाऊँ, बाद में जो है ना वो खुद खा लूँगी, कोई बात नहीं, बाद में जो है ना वो मैं ईज़ी होके खा लूँगी। तो ये होता है कि खाना ठंडा हो गया, लेकिन ये दिल को सुकून हो जाता है कि बच्चों ने खाना खा लिया। और सोचें, हम बच्चों के खाने का, बच्चों के इवन दोस्त के बच्चों के कपड़ों का, बच्चों के कलर्स कौन से उनको पसंद है, हम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। लेकिन जब उनकी शादी की बारी आती है, उनके लाइफ पार्टनर जिसको हर जो है ना चीज़ों से ज़्यादा अहमियत रखती है उनके लिए, तो उन चीज़ों में हम जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उनको ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनली करते हैं, मेंटली करते हैं, उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं, मतलब जो भी करते हैं वो बात हमने बच्चों की नहीं मानते। लेकिन जब शुरू से हम बच्चों की हर बात मानते हैं, तो इस चीज़ में बच्चों की बात क्यों नहीं मानते, इस चीज़ में भी बच्चों की बात माननी चाहिए। तो यहाँ पर जी सारे काम जो मैंने कर लिए हैं, और अब यहाँ पर हम जा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा क्लिप बना लिया जाए। तो यहाँ पर हम आ चुके थे, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है ना वो रबड़ी वाला दूध पिया, उसका क्लिप मैं नहीं ले पाई। तो यहाँ पर हमने खा रहे थे दही बल्ले, तो दही बल्ले बहुत मज़े के बनकर तैयार हुए थे। तो हसन ने ना बहुत ज़्यादा खुश होकर दही बल्ले खाए, हालांकि घर में वो बिल्कुल भी नहीं खाता। तो मेरे तो दही बल्ले जो है ना ऑलवेज़ जो है ना वो फेवरेट, हमेशा की तरह मेरे दही बल्ले बहुत फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दही बल्ले। फ्रूट चाट की निस्बत जो मुझे दही बल्ले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर चच्ची जान कट कर रही थी ककम्बर,
तो किस किस को कुकम्बर पसंद है। तो आजकल जैसे गर्मी है तो खीरा बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूज़ होगा, और अब तो मार्केट में खीरे आ भी चुके हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, कई लोग जो है मैंने देखा है उनको ना खीरा पसंद नहीं होता, लेकिन मुझे खीरा बहुत ज़्यादा पसंद है। गर्मी जैसे ही आती है ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं ना खीरा खाऊं। तो ये होता है कि खाने के साथ मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, वैसे उसको कट करके उसको लेमन लगा के तो मैं ना खीरा बड़े शौक से खाती हूँ। तो यहाँ पर जी हमारी बन रही थी चपातियाँ, तो यहाँ पर खाना लग चुका था, तो अब हम खाएंगे खाना। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना है। तो यहाँ पर जी हम आ चुके थे वापस, तो ये आने का भी जो है ना छोटा सा क्लिप मैंने आपके लिए जो है ना वो रख लिया था। तो यहाँ पर मैं आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।